डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रोचक किस्से पार्ट 2। साथियों, बतौर राष्ट्रपति जब वह राष्ट्रपति भवन आए तो अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आए। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे और दूसरे में उनकी पसंदीदा किताबें। और 5 वर्ष बाद 2 सूटकेस के साथ ही विदा हो गए, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रपति भवन जैसे आए थे वैसे ही चले गए। न कोई बैंक बैलेंस और न कोई अपना निजी घर। राष्ट्रपति बनने के बाद थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस था, वो भी दान कर दिया और दलील दी कि अब मैं राष्ट्रपति बन चुका हूँ, मेरी देखभाल तो जीवन भर सरकार करेगी, अब मैं अपनी बचत का क्या करूँगा। 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले कलाम सर का व्यक्तित्व धर्म और जाति से ऊपर था, जिसके कारण वह हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच खासे लोकप्रिय थे। इनके इसी सादगी भरे जीवन से हमें भरपूर प्रेरणा मिलती है। एक बार कलाम सर के सभी रिश्तेदार उनसे मिलने दिल्ली आए। वह कुल 50 से ज़्यादा लोग थे, जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 3 साल की परपोती भी शामिल थी। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया और राष्ट्रपति भवन में वो लोग कुल 8 दिन तक रुके। उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक, यहाँ तक कि 1 कप चाय का खर्च भी कलाम सर ने अपनी जेब से चुकाया। इतना ही नहीं, कलाम सर ने अपने अधिकारियों को हिदायत दी कि मेहमानों के लाने ले जाने में राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। सभी रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन से किराए की टैक्सी से रिसीव किया और 8 दिन बाद उसी टैक्सी से रेलवे स्टेशन तक छोड़ा, जिसका खर्च कलाम सर ने अपनी पॉकेट से चुकाया। 2007 में राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने खुद को बच्चों और युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। प्रतिदिन किसी न किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में बच्चों के बीच जाकर उन्हें मोटिवेट करना अपना डेली रूटीन बना लिया। पठन पाठन का यह सिलसिला उम्र भर चलता रहा। अंतिम सांस तक चिंता देश की ही बनी रही। वह IIM शिलोंग के एक छात्र से पूछ रहे थे कि देश की संसद सुचारू रूप से कैसे चले कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से प्राण पखेरु उड़ गए। देश के सच्चे हीरो एवं सदी के महानायक को हमारा देश भारत शत शत नमन करता है और करोड़ों युवाओं को लक्ष्य प्राप्त करने की सीख दे गए। आज भी लोग उनके बताए सिद्धांत को अपने जीवन में फॉलो करके बुलंदियों को छूते हैं। एक बार जब कलाम सर DRDO के डायरेक्टर थे, तब कुछ विशेषज्ञों ने उनके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की 4 दीवारी पर सुरक्षा की दृष्टि से कांच के टुकड़े लगाने का आइडिया दिया। यह बात जब कलाम सर को पता चली तो उन्होंने खुद वहां जाकर ऐसा करने से रोक दिया और वहां मौजूद लोगों से कहा कि ऐसा करने से पक्षी दीवार पर नहीं बैठेंगे और जो बैठेंगे भी उनके घायल होने की संभावना बनी रहेगी। इससे पता चलता है कि कलाम सर मानवता के प्रति कितने दयालु थे और वह हमेशा कहते थे हमें सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या पशु। उस महान शख्सियत के विचारों से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उस दिन से उन लोगों का कलाम सर के प्रति आदर भाव दोगुना हो गया। इंसानी रूप में वह फरिश्ता यूं ही आगे बढ़ता रहा और अपनी काबिलियत से हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। एक बार कलाम सर बतौर राष्ट्रपति IIT वाराणसी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुँचे। तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्टेज पर कुल 5 कुर्सियाँ लगाई गई थीं, जिनमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और सबसे ऊंची थी, जिस पर उन्हें बैठने के लिए इशारा दिया गया। कलाम सर ने उस पर बैठने से मना कर दिया और वाइस चांसलर को उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वाइस चांसलर ने भी उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। तुरंत कुर्सी चेंज कराई गई, तब जाकर सभी बैठ सके।
फिर कलाम सर ने कहा कि मैं भी आप लोगों के समान हूँ, इसलिए मेरी कुर्सी भी आपकी कुर्सी के समान होनी चाहिए। और कलाम सर सभी के बराबर वाली कुर्सी पर ही बैठे। वह सभी के प्रति समान आदर भाव की भावना रखते थे, खास होकर भी हमेशा आम आदमी की तरह रहे, खुद को सभी के बराबर मानते रहे। समानता के भाव के कारण गीता और कुरान दोनों को पढ़ते थे, किसी भी ग्रंथ को छोटा नहीं मानते थे। ज्ञान जहाँ से मिले अर्जित कर लेना चाहिए, यही उनकी सोच थी। एक बार रामेश्वरम में डॉक्टर अब्दुल कलाम की भांजी जमीला की शादी थी और वे घर से काफ़ी दूर थे। उन्हें रक्षा मंत्री आर वेंकट रमन और उनके वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अरुणाचलम, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव आदि के साथ मिसाइलों के विकास और उत्पाद पर विशेष मीटिंग करनी थी। वह घड़ी कलाम सर के लिए बहुत कठिन थी। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। शादी में जाना लाजमी था, लेकिन घर से काफ़ी दूर होने के कारण शाम तक रामेश्वरम पहुंचना भी बहुत कठिन था। उनकी भांजी की शादी की खबर रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अरुणाचलम को पहले से ही थी और डॉक्टर अरुणाचलम ने मीटिंग शुरू होने के कुछ मिनट पहले यह पूरा माजरा रक्षा मंत्री आर वेंकट रमन को बताया। हालांकि डॉक्टर कलाम ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए यह बात किसी को नहीं बताई और मीटिंग में चले गए। लेकिन रक्षा मंत्री आर वेंकट रमन ने विशेष मीटिंग कुछ ही क्षणों में यह कहकर आगे टाल दी कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ और आपके DRDO में आने के बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप कोई करिश्मा जरूर दिखाएंगे और इस समय वायुसेना का हेलीकॉप्टर आपको मद्रास से मदुरई ले जाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। यह आपकी पिछले 6 महीने की कड़ी मेहनत का इनाम है। यह सब सुनकर डॉक्टर कलाम गदगद हो गए। मद्रास पहुंचने के कुछ ही मिनटों में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरा, कलाम सर को बिठाकर मदुरई के लिए उड़ गया और कुछ ही समय में मदुरई पहुंचा दिया। वहां से ट्रेन पकड़कर वह समय से रामेश्वरम पहुंचे। उन्हें देख सब खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी भांजी जमीला को गले लगाया और खूब आशीर्वाद दिया। यह सब कलाम की लगन, मेहनत और समर्पण भाव का कमाल था। एक बार जब कलाम सर वैज्ञानिक के रूप में रिसर्च का काम करते थे, उस दौरान उनकी टीम के एक सदस्य ने शाम को घर जल्दी जाने की अनुमति मांगी ताकि वो अपने बच्चों को समय से मेला दिखाने ले जा सके। शाम को वह वैज्ञानिक अपने काम में पूरी तरह से खो गया और उसे याद ही नहीं रहा कि उसने अपने बच्चों से क्या वादा किया था। शाम को लेट अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर कलाम उसके बच्चों को मेला दिखाने ले गए हैं। कलाम सर की टीम भावना से वह गदगद हो गया। कलाम सर ने उस वैज्ञानिक को उस समय डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा क्योंकि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में खोया हुआ था। यह घटना कलाम सर की सादगी और सरलता की गवाही देती है। एक बार कैलिफोर्निया में आयोजित एक समारोह में जब खाने के वक्त कुछ भारतीय बच्चे डॉक्टर कलाम से मिलने पहुंचे, तब उन्होंने एक बच्चे को अपनी थाली में खाने के लिए कहा। यह कहने पर बच्चा थोड़ा संकोच कर गया, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर बच्चे ने उनकी थाली से स्पिनच का एक पीस उठा लिया, जो उसकी बाकी जिंदगी के लिए पीस ऑफ इंस्पिरेशन बन गया। वह बालक इतना मोटिवेट हो गया कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जीवन में सफलता का मुकाम हासिल किया। एक बार कलाम सर स्कूल के बच्चों को कुछ लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान बिजली चली गई। जोश से भरे हुए डॉक्टर कलाम फौरन उठे और सीधा बच्चों के बीच चले गए और उन्हें घेर कर खड़े हो जाने के लिए कहा। उस वक्त उन्होंने लगभग 400 बच्चों को बिना माइक के लेक्चर दिया। अक्सर कहते थे कि इंतज़ार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। हमें बेहतर साधनों का इंतज़ार न करके सीमित साधनों में ही सृजन करते रहना चाहिए। एक बार क्लास 6 के एक इस बच्चे ने
विंग्स ऑफ फायर किताब पढ़ने के बाद कलाम सर का एक बहुत खूबसूरत स्केच चित्र बनाया। घर वालों ने देखा और कहा कि इस चित्र को राष्ट्रपति कलाम को भेज दो। बच्चे ने सोचा कि भेजने से कोई लाभ नहीं है, यह तो उन्हें मिलेगा भी नहीं, पर घर वालों के फोर्स करने पर उसने स्केच चित्र राष्ट्रपति भवन डॉक्टर कलाम सर के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद उसे कलाम सर का साइन किया थैंक्स लेटर मिला। उन्होंने बच्चों द्वारा भेजे गए उपहार को संजोकर राष्ट्रपति भवन में एक म्यूजियम बनवा दिया। राष्ट्रपति भवन का विजिट करने वाले सैलानियों के लिए मुगल गार्डन के साथ साथ यह म्यूजियम आकर्षण का केंद्र रहता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम सर किसी शाही पार्टी में शरीक होने के लिए केरल राजभवन गए। वहाँ पर उन्हें ऑफर मिला कि वह अपनी तरफ से किन्हीं 2 लोगों को पार्टी में बुला सकते हैं। तब डॉक्टर कलाम ने एक छोटा सा होटल चलाने वाले मालिक को और सड़क पर काम करने वाले मोची को बुलाया। दरअसल डॉक्टर कलाम बतौर साइंटिस्ट काफ़ी समय तक त्रिवेंद्रम में रहे थे और तभी से वे इन लोगों को जानते थे। सादगी की मिसाल डॉक्टर कलाम यदि चाहते तो किसी बड़े सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े नेता को बुला सकते थे, लेकिन हमेशा आम लोगों को महत्व देना उनकी फितरत में शुमार था। देश को इतना महान राष्ट्रपति मिलना भारत का सौभाग्य ही था। एक बार जब डॉक्टर कलाम DRDO के डायरेक्टर थे तब उन्हें एक कॉलेज इवेंट के लिए बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया, लेकिन वह उस कॉलेज में अगली सुबह जाने की बजाय रात में ही पहुंच गए और दलील दी कि वे रियल हार्ड वर्किंग लोगों से मिलना चाहते थे, इसलिए इस वक्त उनसे मिलने चले आए। ऐसे थे हमारे मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। हार्ड वर्किंग लोगों को इम्पोर्टेंस देना उनके स्वभाव में शामिल था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।